नमस्कार ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो आपका इस एक्सरसाइज का थर्ड एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या है कि sin 3x sin 2x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 4 sin x cos x बाई 2 3x/2। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करें, कोस अगर इन दोनों में अप्लाई करते हैं 5 आ रहा है, 5 यहाँ पे है नहीं, इन दोनों में ऑलरेडी 2x आ रहा है हमारे पास में। चलो 2x को चेंज कर सकते हैं x के अंदर, और यहाँ दोनों में अप्लाई करें तो 3x आ रहा है, x/2 आ रहा है, तो यहाँ 3x2 बट लास्ट में 3 sin 3x प्लस का बच जाएगा। तो किन में यूज कर ले, सबसे पहले इनके अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं। किस में यूज कर ले, यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। तो बिकॉज ऑफ यहाँ लिखते पहले LHS sin 3x को रीअरेंज कर लिया इसे, माइनस sin x प्लस sin 2x क्या किया, रीअरेंज किया, and because of sin c minus sin d equal to 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2। okay, therefore that is implies to क्या देगा, 2 sin 3x minus x by 2 cos 3x plus 2 x by 2 प्लस में sin x sin 2x। नेक्स्ट 2 sin यहाँ पे x और यहाँ वैल्यू cos 2x। अब sin x है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, 2 sin x cos x बिकॉज ऑफ sin 2a इक्वल टू फॉर्मूला 2 sin a cos a। तो यूज आ गया 2 sin x कॉमन ले लेंगे, 2 sin x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, cos 2x प्लस cos x। अब बिकॉज ऑफ cos x cos c प्लस cos d, x बोल दे y बोल दो, एक cos d बोल दो, cos x प्लस cos y बोल दे, cos c प्लस d बोल दो, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। यहाँ क्या रहेगा, 2 sin x इंटू में 2 cos 2x प्लस x बाई 2 और cos 2x माइनस x बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 sin x cos x बाई 2 ये रहा और cos 3x बाई 2 ये रहा इक्वल टू RHS। बस आपको जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को ध्यान देना है, वो एंगल हैं, इन एंगल पे हमें पूरा फोकस करना है कि एंगल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, कि एंगल्स कहाँ मैच हो रहे हैं, जहां एंगल्स मैच हो जाएंगे फिर हमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी, किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंगल्स को मैच कर दिया, क्यों पहले इन दोनों को यूज करते 5 आ रहा है, 5 चाहिए नहीं, x/2 तो आ रहा है लेकिन 5 बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसे चेंज करना ही नहीं। फिर इसको लिया, दिखाई दे रहा है साफ साफ हमारे पास में x/2 भी आ रहा है और क्या आ रहा है sin 2x के चेंज कर देंगे, ये sin 2x को चेंज कर दिया, 2 sin x cos x में 2 sin x कॉमन लिया, 2 sin x है कॉमन लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में अभी तक आपके पास में x के थे, x/2 के नहीं थे, तो इस पर थोड़ा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के बाद में नेक्स्ट में एक्सरसाइज नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करते हैं। तीनों क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, एक क्वेश्चन कर लो, तीनों कर लो बराबरी, बट मैं तीनों क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ओके, क्या है तीनों क्वेश्चन का पैटर्न हमारे पास में, देखो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। ऐसे ही sin x का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। यहां से हम क्या कर सकते हैं, cos x का फॉर्मूला देगा, cos x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और इससे x बाई 2 sin x बाई 2 की वैल्यू क्या जाएगी, sin x बाई 2 इक्वल टू
ये वैल्यू इधर आ जाए तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 2 और स्क्वायर रूट। क्या किया, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये 2 इधर आ गया, कोस एक्स स्क्वायर, 2 को नीचे ले आए, टेकिंग द स्क्वायर रूट। ऐसे ही मेरे पास में यहां से वैल्यू बनती है क्या, कोस एक्स इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स बाई 2। यहां एक्स है तो एक्स बाई 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स बाई 2 इक्वल टू कोस एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू कोस एक्स बाई 2। तो कोस एक्स और साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में किसकी वैल्यू होनी जरूरी है, कोस एक्स की वैल्यू होनी जरूरी है, और जैसे ही कोस एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कोस एक्स की वैल्यू निकालनी, जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू से आप क्या निकालोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी बनेगी आपकी कोस एक्स की। जैसे आपने कोस एक्स की वैल्यू निकाल दी, इसे कन्वर्ट करते हो एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकाल दो, चाहे कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ओके, तो पूछा आपसे साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2 पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये साइन एक्स बाई 2 निकाल लोगे, साइन एक्स बाई 2 निकाल दिया, साइन एक्स से कोस एक्स बाई 2 निकाल लोगे, फिर तो सारे फॉर्मूले हम लगा देंगे, इनसे ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूले वाले यूज कर लें। तब आपके पास में क्या है, आपके पास फॉर्मूला बन के रह गया, एक साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकाल दो सबसे पहले आप, या कोस एक्स बाई 2 पूछा तो कोस एक्स बाई 2 की निकाल लो। कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू याद रखो, हमेशा काम आने वाली है, क्या आ जाएगी हमारे पास में, इंटरनो कोस एक्स बाई 2 इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में 2, कोस एक्स अपॉन में 2। ओके, तो यहां से आप कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ये हमेशा आपको याद रखना है, और ये याद रखो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1, 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और कौन सी 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 और टेन एक्स बाई 2। तो टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है -4, गिवन क्या, इफ टेन एक्स इक्वल टू -4 अपॉन में 3 इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये 3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। ओके, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोस एक्स की वैल्यू। कोस एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, पहले तो क्वाड्रेंट को चेक करो कि सेकंड में, तो x इन सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मींस क्या है, x की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 से तो बड़ी है x, और पाई से छोटी, x सेकंड क्वाड्रेंट का, दैट मींस, और बाई 2 करेंगे तो क्या जाएगा, अपॉन में 2 करें, दैट इज इंप्लाइज टू पाई अपॉन में 4 x बाई 2 लेस, therefore x by 2 in first quadrant I, ओके, यहां से 2 से डिवाइड कर दिया तो ये x by 2 है, x by 2 किस में आ गया, पाई बाई 4 से बड़ा है, पाई बाई 2 से छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब साइन एक्स इक्वल टू निकालेंगे, साइन एक्स इक्वल टू निकालना, तो यहाँ से 10 से किसकी निकलेगी, सेक की वैल्यू निकलेगी, किसकी निकलेगी, सेक की, तो क्या देगा हमारे पास में, सेक एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्या हुआ, सेक एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4 अपॉन में 3 होल स्क्वायर, और रूट लगा देंगे तो 9 प्लस में 16 अपॉन में 3 इक्वल टू 5 अपॉन में रूट 3, 9 5 अपॉन में 3, 5 अपॉन में 3, और इसकी वैल्यू आ गई, तो किसकी वैल्यू आ गई, कोस एक्स की, कोस एक्स इक्वल टू 3 अपॉन में 5। देयरफॉर
cos x by 2 इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन में 2। ओके, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे रूट ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन में 5 अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे ऊपर 5 प्लस 3 अपॉन में 5 इंटू में 2 8, तो ऊपर 8 आ जाएगा तो 8 से 2 कट जाएगा और 2 रूट 5 इज cos x by 2 और cos x by 2 आ गया तो sin x by 2 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x by 2। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1 माइनस 4 अपॉन में 5 और 1 अपॉन में रूट 5, फिर 10 x by 2 इक्वल टू साइन x by 2 cos x by 2। ओके, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 1 अपॉन। तो ये 3 वैल्यूज आपकी आ गई। अगर नेक्स्ट में सेम टू सेम यही क्वेश्चन करना है, कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट में सिर्फ आगे की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बाकी वैल्यू ऐसी की ऐसी रहने वाली है विदाउट सिंगल चेंज आपके पास में। ओके, सॉरी, हम जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक करती है। मिस्टेक क्या करती है, साइन एक्स 3 यहाँ प्लस माइनस का हमेशा क्या आता है प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस वैल्यू आ गई। बट अब डिपेंड ये करेगी हमारे पास में कि एक्स कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में से किसका होता है, तो सेकंड में क्या होगा हमारे पास में, तो यहाँ वैल्यू लेंगे -5 अपॉन में 3 बिकॉज ये क्या होगा माइनस का होता है। ऐसे ही यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस की, और माइनस की वैल्यू लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगे हमारे पास में। क्या बचेगा 2 से 2 1 अपॉन में रूट 5 आएगा, 1 अपॉन में रूट 5। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू 1 अपॉन आएगा तो यहाँ भी 1 और यहाँ 1 तो 4 का स्क्वायर 2 क्या आ जाएगा 2 और ये उल्टा हो जाएगा। फिर इसका मतलब पूरा हमारे पास में 2 अपॉन में 1, 2 अपॉन, बिकॉज क्या है x बाई 2 तो सारे पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आएंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया था मैंने आपको ये कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन एंड कोट पॉजिटिव और यहाँ पे सेक एंड कोस पॉजिटिव। 4 क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स में हमने देखा था। ऐसे यहाँ पे एक्स कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेक किसका होगा माइनस का होगा, सेक माइनस का, कोस भी माइनस का, तो वैल्यू सारे हमारे पास में चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशनलाइज करें तो 1√5 अपॉन में 5 ये भी लिख सकते हैं। √5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, √5 अपॉन में √5 से रेशनलाइज, ये भी आंसर सही है, ये भी सही। यहाँ भी रेशनलाइज करेंगे क्या जाएगा हमारे पास में, √5 से ऊपर मल्टीप्लाई, √5 से नीचे मल्टीप्लाई, 2√5 अपॉन में 5, ये भी सही आंसर है, ये भी सही, दोनों आंसर 100% सही। कब आए, अभी आए, चलो अगला। तो ये मैंने आपको कहा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम है विदाउट सिंगल चेंज। अब आगे वाले में क्या होगा, सेम टू सेम, ये वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू, बाकी फॉर्मूला यही लगना है, यही फॉर्मूला याद रखना, सारे फॉर्मूले यही लगने। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखोगे तो देखना सेम टू सेम होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। 9 में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, 10 में भी कुछ नहीं चेंज होगा। एक क्वेश्चन कर लो, तीनों कर लो बराबर बात। ओके, तो शायद हो सकता है 10th का मैं छुड़वा दूं, आप खुद से कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो आपका हल बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 9, cos x इक्वल टू -1/3 x इन क्वाड्रेंट थर्ड। सबसे पहले x क्वाड्रेंट थर्ड का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास में, पाई से तो बड़ी वैल्यू होगी x की और 3π/2 से छोटी वैल्यू। और अब x/2 निकालेंगे तो बाई 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, दैट इज इम्प्लाइज टू π/2 ग्रेटर देन x/2 3π/4। मतलब क्या गया, x/2
लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जब एक्स बाई टू में निकालेंगे कोस और टेन नेगेटिव आ जाएंगे और साइन क्या देगा पॉजिटिव। तो सबसे पहले कोस एक्स दे रखा है, तो कोस एक्स से क्या निकाल सकते हैं, कोस एक्स बाई टू। तो कोस एक्स बाई टू इक्वल टू फॉर्मूला 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में 2 लगा दे। एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या आ जाएगी हमारे पास में 1 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस में प्लस माइनस है माइनस अपॉन में 2, वैल्यू आ जाएगी 3 यहाँ पे 2, तो 2 अपॉन में 3 इंटू में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3, किसका प्लस और माइनस का। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका आता है, सॉरी कोस एक्स बाई टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ नेगेटिव, तो एक्स बाई टू लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर कोस एक्स बाई टू इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में रूट, क्या जाएगा माइनस है। अब ऐसे ही नेक्स्ट में साइन एक्स बाई टू, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या जाएगा रूट, तो रूट में 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन में 3 और रूट 2 अपॉन में रूट 3, रूट 2 अपॉन में रूट 3, ओके, रूट 2 अपॉन में रूट 3। अब साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस आएगी वैल्यू यहाँ पे भी प्लस माइनस, सेकंड वर्ड में साइन एक्स बाई टू क्या होता है पॉजिटिव का, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो देयरफॉर साइन एक्स बाई टू इक्वल टू रूट 2 पूरा लिखते हैं सही 2 अपॉन में 3, बिकॉज एक्स बाई टू लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। रेशनलाइज करना था तो रेशनलाइज कर सकते हैं, इसको रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब टेन एक्स बाई टू इक्वल टू साइन एक्स बाई टू अपॉन में कोस एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू रूट 2 अपॉन में 3 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में रूट 3 इक्वल टू रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस बाहर इंटू में रूट 3 अपॉन में 1, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल माइनस रूट 2। ये तीनों आंसर आ गए आपके पास में इजीली, कोई दिक्कत नहीं आई, कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, बात तो गलती कहाँ से आ रही है, तो ये 9 का क्वेश्चन हो गया आपके पास में। ये तो वैल्यू आ गई किसकी साइन एक्स बाई टू की, ये कोस एक्स बाई टू की, ये टेन है एक्स बाई टू की वैल्यू। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, साइन एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या आएगा हमारे पास में, देयरफॉर यहां से π/2 से बड़ा है x और पाई से, दैट इज इम्प्लाइज टू पाई अपॉन में 4 x/2 π/2, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो x/2 को पता चलेगा किसमें आ गया हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में जब साइन x/2 cos x/2 निकाले कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास में cos 2x के दो फॉर्मूले थे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ओके। तो अगर हमारे पास में cos x की वैल्यू हो तो भी x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल देंगे हमारे पास में, यहाँ से वैल्यू क्या आ सकती है cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स किसकी cos x, और ये वैल्यू क्या देती है हमारे पास में cos x इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cos x बाई होल ब्रैकेट, और ये वैल्यू क्या देती है cos x साइन x बाई 2 x बाई 2,
यहाँ 2x है तो यहाँ x है, यहाँ x है तो x/2, यहाँ x है तो x/2 इक्वल टू क्या देगा हमारे पास में 1 माइनस कोस एक्स। तो साइन x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है। अभी तक हम ये फॉर्मूला लगाते आ रहे थे, कोस x/2 इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स अपन में 2। साइन x/2 क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस कर दे तो साइन x/2 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन एक्स, तो यहाँ निकाल सकते हैं सीधा हमारे पास में साइन एक्स से कोस एक्स की वैल्यू निकाल दे। तो निकाले कोस एक्स की वैल्यू, तो इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले वो लिखा हुआ मिटाई दिया पहले सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में होगा तो π/2 से x ग्रेटर देन है और पाई से स्मॉलर है, दैट इज इम्प्लाइज टू π/4 लेस देन x/2, x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, cos x इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस 1 अपॉन में 16, 1/4 ही है, 1/4 क्या वैल्यू आ जाएगी, रूट 15 अपॉन में 16 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15 अपॉन में 4। x कहाँ पे, सेकंड में, x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, therefore cos x इक्वल टू माइनस रूट 15 अपॉन में 4। अब cos x की वैल्यू आ गई तो sin x की निकाल दो, sin x नहीं, इसमें sin x/2 की निकाल दो या cos x/2 की निकाल दो। तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने निकाल दी किसकी, sin x/2 की निकाल दो। अब तक मैं ऊपर वाले से निकाल रहा था, दोनों विष्णु ऊपर वाले से निकालते हैं, हम नीचे वाले से निकाल देते हैं। क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 माइनस माइनस प्लस रूट 15 अपॉन में 4 अपॉन में 2, रूट 15 अपॉन में 4 अपॉन में 2, और वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 4 प्लस में रूट 15 अपॉन में 8, 4 प्लस में रूट 15 अपॉन में 8, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। ऐसे ही cos x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी निकाल सकते हैं, cos x/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। cos x/2 sin x/2 की वैल्यू निकाल ली, cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, चाहे यहां से निकाल लो और चाहे इस फॉर्मूले से निकाल दो। किससे, जब ये वैल्यू आ गई है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में, तो देखो ये थोड़ी बड़ी लग रही है तो वहां से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगी। उससे वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगी हमारे पास में, यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास में रूट ऑफ 1 प्लस रूट में माइनस 15 अपॉन में 4 अपॉन में 2, और वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 4 माइनस रूट 15 अपॉन में 2 अपॉन में 2। ओके, नमस्कार। हेलो, तो दो वैल्यू आ गई आपके पास में, यहां से 10 की आ जाएगी, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x/2 इक्वल टू साइन x/2 अपॉन में cos x/2, और साइन x/2 की वैल्यू 4 प्लस में रूट 15 अपॉन में 8 अपॉन में 4 माइनस में रूट 15 अपॉन में रूट 8 से रूट 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 प्लस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15, तो ऊपर तो वैल्यू बन जाएगी होल स्क्वायर 4 प्लस रूट 15 और नीचे 16 माइनस में 15 इक्वल टू 4 प्लस में रूट 15 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी रेशनलाइज कर सकते हो क्या, डिनोमिनेटर को, तो यहाँ रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको इससे 8 माइनस
2√15। ओके, तो इसको भी रेशनलाइज करना था तो इसको भी रेशनलाइज कर सकते हो, और ये आपके पास में लास्ट में आंसर आ गया। तो दोनों आंसर है आ गए आपके पास में, इसको भी रेशनलाइज कर सकते हो और उसको भी रेशनलाइज कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा रूट के अंदर 8 माइनस 2√15 अपॉन में 16, और 16 का क्या आ जाएगा √8 माइनस 2√15 अपॉन में 4। यहाँ भी रेशनलाइज करेंगे तो √2 अपॉन में √2 क्या आ जाएगा 8 प्लस में 2√15 अपॉन में 16 का स्क्वायर रूट है 4। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास, तीनों सेम टू सेम क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे शायद 16 तारीख से स्कूल चालू हो जाए, तो 2-3 दिन की बात है। देखते हैं छोटी सी एक्सरसाइज कौन सी है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर ऑल स्टूडेंट्स।